अगर आप लोग भी अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ये कंडेंसर माइक्रोफोन किट आप लोगों के लिए एक बेस्ट किट हो सकती है, क्योंकि भाई इसके अंदर आप लोगों को कई सारे डिफरेंट तरीके के स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आर्म स्टैंड देखने को मिल जाता है, टेबल स्टैंड देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आप लोगों को एक कंडेंसर माइक देखने को मिल जाता है। काफी तगड़ा प्रोडक्ट है, तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे चलिए चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ और आप लोगों को इसके सारे अटैचमेंट्स दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमें इसका बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन किट। तो चलिए भाई अब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो भाई बॉक्स को खोलते ही यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है हमारे माइक का कवर, जो कि भाई काफी बढ़िया क्वालिटी का है और काफी सॉफ्ट सा है, जिससे माइक को जरा सा भी डैमेज नहीं होगा। नीचे की साइड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इसका पॉप फिल्टर, जिसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो भाई ये फिल्टर है जिससे हमारा जो साउंड है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है और हमारी जो वॉइस है वो और भी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाती है। और यहाँ पे इसे माउंट करने के लिए आप लोगों को अटैचमेंट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है इसमें एक थैंक यू कार्ड, जहाँ पर आप लोगों को इसका एक स्कैन QR दिख रहा है यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पर आप लोगों को इसका एक मैनुअल देखने को मिलता है, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। और भाई नीचे की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर है भाई सारा मेल माल मसाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन माइक्रोफोन, जो कि कंडेंसर माइक है। इसका आप अंदर देख सकते हैं माइक, तो ये कुछ इस तरीके का है। ये है हमारा कंडेंसर माइक। यहाँ पर इसका वॉल्यूम नॉब है, जिससे आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि साउंड अपना जो आप माइक में बोलेंगे उसकी साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं। और भाई नीचे की साइड यहाँ पर आप लोगों को कनेक्टर देखने को मिलता है, इसमें कुछ इस टाइप का, जिससे कनेक्ट हो जाता है। तो इसको हम साइड में करते हैं। यहाँ पर है इसका स्पॉन्ज फिल्टर, इसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर हमारे स्पॉन्ज फिल्टर है वो इस पर लग चुका है और आप देख सकते हैं माइक किस तरीके का लग रहा है हमारा। और अगर मैं इस माइक की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो फुल मेटल बिल्ड में है, काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है हमारा माइक। और यहाँ पर है इसका शॉक माउंट, जिसके ऊपर आप लोगों को इसे कुछ इस तरीके से अटैच कर देना। अभी मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगा और इससे शॉक से प्रोटेक्टेड रहेगा। साथ में यहाँ पर आप लोगों को इसका एक टेबल स्टैंड देखने को मिलता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं और भाई इसे टेबल पे रख सकते हैं। और अगर मैं सामान के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें 1.5 मीटर लॉन्ग केबल देखने को मिलती है, जो कि आप लोग अपने पीसी या फिर मोबाइल से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्टर लगा है इसमें। इसको अगर मैं हटाऊं तो ये USB टाइप A पोर्ट हो जाएगा और अगर मैं इसको लगाऊं तो भाई ये USB टाइप C पोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई यहाँ पर है हमारा माइक का आर्म, जो कि भाई कुछ इस तरीके का है। इसे आप लोग कुछ इस तरीके से खोल सकते हैं और ये भाई हमारा आर्म बन जाता है। साइड में यहाँ पर आप लोगों को आर्म कनेक्टर देखने को मिलता है, जिसे आप टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्म जो है वो अटैच हो जाएगा। सब कुछ अभी मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगा, कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये जो आपको अटैचमेंट दिखाई दे रहा है ये है हमारा ये टेबल वाले आर्म का, मतलब यहाँ पे जो टेबल का स्टैंड है इस पे लग जाएगा और इसके ऊपर हमारा माइक लग जाता है। तो भाई कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसमें इतना सारा सामान देखने को मिल जाता है। ये है हमारा मॉनिटर आर्म, जिसके भाई एक साइड में हमने अपना शॉक माउंट लगा दिया है और एक साइड में हमने इसे अपनी टेबल पे अटैच करने वाला अटैचमेंट लगा दिया है। तो फिर भाई इसे मैं खोल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जितनी चौड़ी हमारी टेबल है उतना हम लोग इसे खोल लेंगे और उसके बाद हम इसे अपनी टेबल पर लगा देंगे। तो ये जो हमारा माइक आर्म है इसे हमने यहाँ पर लगा दिया और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इसे इजीली आगे पीछे कर सकते हैं। और भाई अब जो हमारा ये माइक है इसे हम लोग कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और नीचे यहाँ पे इसका कसने का सिस्टम है, उससे हम लोग इसे कुछ इस तरीके से घुमा घुमा के कस देंगे। तो भाई हमने अपना माइक तो यहाँ पे कस ही दिया है, साथ में हमने इसका ये जो पॉप फिल्टर था उसे भी इस पे यहाँ पे अटैच कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं इसमें एक स्क्रू है, जिसकी हेल्प से मैंने इसे यहाँ पे अटैच कर दिया है बढ़िया तरीके से। तो अब ये जो माइक है ये यूज करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी केबल लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पोर्ट है इसका, जो कि इसके नीचे से इसमें अटैच हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें लगा देता हूँ और भाई इसमें इसको लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें इसकी काफी लंबी केबल देखने को मिलती है, जो कि भाई अब मैं अपने मोबाइल से अटैच करूंगा। उसके बाद आप लोग इसका आउटपुट सुन पाएंगे कि इसका आउटपुट किस तरीके का आ रहा है। इस समय आप लोगों को ये जो साउंड सुनाई दे रहा है ये इस माइक के एकदम मिनिमम वॉल्यूम पे आपको सुनाई दे रहा है। और अभी मैं एक एक करके इसका वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, जिससे आप लोग समझ सके कि साउंड में किस तरीके का डिफरेंस है। तो अभी ये सबसे मिनिमम था, अब मैं इसे इंक्रीज करके हाफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे इंक्रीज कर दिया है और अब ये हाफ पे सेट है। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें आप लोगों को डिस्टॉर्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, आवाज पतली आ रही है मोटी आ रही है, मेरे पिछले माइक से बढ़िया है या फिर नहीं है। सब चीजों के बारे में आप लोग मुझे जरा से कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किसकी आवाज ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप लोग आवाज सुन सकते हैं किस तरीके की आप लोग इस माइक से आ रही है। अब हम लोग इसके लेवल को और बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को फुल करते हैं। तो अब मैं इसे बिल्कुल मैक्स कर देता हूं। तो अब आप लोग यहाँ पे साउंड सुन सकते हैं किस तरीके का साउंड आप लोगों को आ रहा है, डिस्टॉर्शन है या नहीं है, और भाई कैसा आउटपुट इस समय आप लोगों को इसका देखने को मिल रहा है। मैं इसका कवर भी हटा देता हूँ फुल पे ही और फिर इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका कवर रिमूव कर दिया है। अब इसके आउटपुट में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा। और अभी इसका जो फिल्टर है ना ये भी इसके आगे लगाते हैं। तो अभी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी किस तरीके की आ रही है आप वो सुन सकते हैं। अब ये फिल्टर हम सामने कर लेते हैं
और अब जो डिफरेंस होगा वो आप लोगों को सुनाई दे जाएगा। तो इस समय मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को फिल्टर के थ्रू फिल्टर होकर सुनाई दे रही होगी। तो अब जो आवाज में डिफरेंस है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। आवाज को थोड़ा कम कर देते हैं, इसे हम ले आते हैं मीडियम पे। और भाई अब आप लोग आवाज का डिफरेंस सुन सकते हैं, किस तरीके की आपको आवाज आ रही है। और अभी मैं इसका ये फोम फिल्टर भी इसके ऊपर लगा देता हूँ, सब चीजों के साथ एक साथ ही सुन लेते हैं। तो अब आप लोग बता सकते हैं मुझे कि किस तरीके का आप लोगों को यहाँ पे साउंड आउटपुट मिल रहा है, डिस्टॉर्शन वगैरह किस तरीके का है। और मैं अभी फिर से एक बार फुल कर देता हूँ इसे। तो अभी आप लोगों को जो आवाज आ रही है वो इसके मैक्स वॉल्यूम पे आ रही है, फिल्टर के साथ में, और साथ में फोम फिल्टर यानी कि डबल फिल्टर और यहाँ पे मैक्स वॉल्यूम। तो आप लोग बता सकते हैं आउटपुट किस तरीके का है। तो चलिए अब इसको अपने पीसी सेटअप पे डेकोरेट करते हैं और इसे भी अपने सेटअप को ज्वाइन कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसे अपने गेमिंग सेटअप में ऐड कर दिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है हमारे सेटअप पे लगा हुआ। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक कंडेंसर माइक भी हो चुका है। और भाई हम लोग कुछ इस तरीके से इसे कवर करके रख भी सकते हैं। इसका मैं यहाँ पर ही निकाल देता हूँ। और भाई उसके बाद हम लोग इसका कवर चढ़ा के कुछ इस तरीके से इसे यहीं पर सेफली रख भी सकते हैं। काफ़ी लंबा सा कवर है इसका ये। और भाई आप लोग अगर इसे परचेज करना चाहें तो इसका बाय लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोई ऐसी मेहनत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।